हेलो गाइस, आज के जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वंदे मातरम गीत किसने लिखा। दोस्तों, भारतीय वंदे मातरम गीत ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का कौन सा बंदरगाह पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। दोस्तों, भारत का कौन सा बंदरगाह पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है ये पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी। देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी ये कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई से थाणे के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह यह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मिसाइल मैन ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। दोस्तों, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन ऑफ वैली इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोग फाल्स। जोग फाल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा का संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे भारत कोकिला कहा जाता है? दोस्तों भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या ये क्या है? तो ये हो जाएगा 552। 552 जो है ये लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते ये भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ये कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी जी जो थी ये भारत की पहली आईपीएस महिला जो है अधिकारी बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता थे? दोस्तों भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता थे? राइट आंसर हो जाएगा 17 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री ये कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर को ईस्टर्न वेनिस कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस शहर को ईस्टर्न वेनिस कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोची को। कोची को जो है भारत का जो है ईस्टर्न वेनिस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में किस राज्य को आर्किड का घर कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को आर्किड का घर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है
भारत में जो है आर्कटिक का घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 1950 को। 1950 को जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।